हेलो फ्रेंड्स, एक बड़े आप मूव के बाद कुछ दिन कंसोलिडेशन होता है या कुछ दिन मार्केट करेक्शन में जाता है। और अगर हम यही एक्साइटमेंट के साथ ट्रेड करें कि मार्केट ऊपर जाएगा तो यहीं पे चांसेस है कि हम फंस जाते हैं, साइडवेज में अननेसेसरली ज़्यादा पैसा लगाते हैं और वहाँ पे ही जो रैली में पैसा कमाया था वो टोटली ये साइडवेज मूवमेंट में घला देते हैं। और ये साइडवेज मूवमेंट की बात क्या आज मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप पिछले वीडियोस देखना, मैं वहीं पे मैंने ऐसे कैंडल्स ड्रॉ भी किए हैं। झूठ लग रहा है, कल का गैप था, उसके पहले का वीडियो देख लेना। एग्जैक्टली ये मूव के बाद ऐसे मूव आने के चांसेस है, ये मैंने कहा था। जो प्रेक्षक है, जो बहुत दिनों से मुझे फॉलो करते हैं, और मैं क्या कहूँगा, आप मेरे जनता जनार्दन हैं, तो आप जिन जिन लोगों ने ये मेरा एनालिसिस हो सकता है मार्केट में, ये सब कैंडल्स जब मैंने हाथों से ड्रॉ किया था, अगर आप एग्री करते हैं कि ये मैंने कहा था तो यस करना। अगर आप किसी कारण नहीं एग्री करते हैं तो पिछला वीडियो, यानी कि ये वीडियो के पहले का वीडियो, कल के दिन गैप था, मैं बीमार था, नहीं आ पाया, वो वीडियो देख के भी यस कर सकते हो। अगर आपको मुझ पे विश्वास रखना ही नहीं है तो नो कर देना, आपका डिसीजन सराखों पे। अब आगे क्या होने वाला है, हम कौन से बेस्ट पॉइंट पे ये साइडवेज मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे, यानी कि YouTube का जो चैनल रहता है उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा ये बॉक्स रहता है, उस पे जाके हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक ज्वाइन करना और हमारे फैमिली का हिस्सा बनना। क्योंकि यही एनालिसिस जब हम इंट्राडे में करते हैं, तो क्योंकि इंट्राडे में तो मैं लाइव आता नहीं हूँ, तो वहाँ पे आपको ये लाइव दिख सकता है, लाइव मतलब एनालिसिस दिख सकता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइए देखते हैं। सबसे पहले टॉप न्यूज़ क्या है, स्पाइस जेट फॉल्स 3% ऑन प्रॉफिट बुकिंग, एयरलाइन लॉन्चेस 3000 करोड़ QIP। वैसे भी स्पाइस जेट थोड़ा सा बीच में डावाडोल हो गया था, तो बुरी न्यूज़ आते रहती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर्स राइज 2% एज कंपनी अनिवल्स न्यू LCV वीरो। अब यहाँ पे देखो ना, एक इम्पॉर्टेंट है, जो जीप की मेरे हिसाब से ओरिजिनल जीप की जो रोडस्टर है, मैं नाम याद नहीं है, उसका प्राइस है 80 लाख। और जो थार नया एडिशन आने वाला है, जिसकी ऑलरेडी 1 लाख बुकिंग हो चुकी है, वो हार्डली वैसे के वैसे आपको 20 लाख में मिलने वाली है। और इतनी बढ़िया गाड़ी है जो मैं कहूँगा मर्सिडीज जी वैगन को भी कंपटीशन दे सकती है शेप में। और लोगों तो क्या, अंदर का फैसिलिटी हो ना हो, बट जो एक बाहर का शेप रहता है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो ये अगर मार्केट में लॉन्च हो गया तो महिंद्रा का शेयर यहाँ से 30-40% या 50%, जैसे कि जब XUV 700 लॉन्च हुई थी तभी बढ़ गया था, वापस ये हो सकता है। तो महिंद्रा एक शेयर है, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जो नए मॉडल्स ला रहा है, महिंद्रा होने दो या टाटा मोटर्स होने दो, टाटा मोटर्स का कर्वी का भी मॉडल देखना बहुत बढ़िया है। ये सब जो पीछे से आ रहे हैं वो मारुति को बढ़िया कंपटीशन दे रहे हैं। और मारुति एक है कि कुछ भी अपना कॉस्ट, पेट्रोल एफिशिएंसी के अलावा, जो कि वो लोग क्वालिटी स्टील की क्वालिटी कम करके, ये कंसेप्ट के अलावा कहीं, और सर्विस सेंटर अच्छे होने के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मारुति ला रही है कि जो नई ऑडियंस है, जो मैं कहूँगा मिलेनियम वाले हैं, जेनजी नहीं कहूँगा, तो उनको अट्रैक्ट कर सके। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिंद्रा और टाटा मोटर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स Hyundai का भी आने वाला है IPO,
Geojet Financial Stock rises as board to finalize details of rupees 200 crore right issue on September 19. चलो ठीक है, but somehow financial stocks are weak. और यहाँ पे और क्या है, तो आज हम देखोगे तो निफ्टी का स्टॉक लिया था, मार्केट पूरी तरह साइडवेज ही था, तो आप देख सकते हो इतना बढ़िया भी नहीं गया, इतना बुरा भी नहीं गया, इट वॉज ए नॉर्मल डे, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया लोगों ने। कस्टमर सपोर्ट एक ही है 9152615121। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट शेयरिंग ये सब कुछ करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करके डेली एनालिसिस बताते हैं। और अगर हमें आपको मुझसे सीखना है तो हमारे स्टॉक मार्केट कोर्सेज वन ऑफ द लोएस्ट, यानी कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत कुछ ज़्यादा हम सिखाते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड सिखाते हैं, यहाँ वहाँ का टाइम पास नहीं कराते हैं। तो आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ से पूरा एनालिसिस कैसे करना है, क्यों करना है, ये जो मैं छोटे छोटे चीज़ बताता हूँ ये हार्डली 3% है जो कोर्सेज में कवर्ड है, और बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स रहते हैं। और ये सपोर्ट बहुत दिनों तक रहता है, ये 1.5 महीने तक नहीं, आगे जाके 6-7 महीने तक भी आप पूरा इसका फ़ायदा उठाते हो। एवरी अल्टरनेट सैटरडे हम नए स्टॉक का एनालिसिस लाइव देखते हैं, तो ये सब आपको बेनिफिट्स मिलता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे और एक है कि अगर आप आपके जो स्टॉक्स होल्ड किए, जैसे कि हडको, मुझे मालूम है कि जितेंद्र जी बहुत टेंशन में रहेंगे। कैनरा बैंक, मैंने तो बार बार कहा है कि यूएसबी बैंक को कंसोलिडेट होने को टाइम लगेगा। जीआईसीआरई एनालिसिस ये डेफिनेटली मैं करके दिखाता हूँ, बट फाइनली ये बहुत हार्ड अर्न मनी है आपका। अब ये कब ऊपर जाएगा, ये कैसे जाएगा, आपको नहीं पता रहता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप नीचे कमेंट करो। और अगर आप ये चीज़ मेरे से जानना चाहते हो कि मैं ये एनालिसिस कैसे करके बताता हूँ और कैसे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, तो आपको जो हमारा मीन्स सेशंस रहते हैं मेरे, वहाँ पे हर एक ऐसे ही स्टॉक का एनालिसिस करके मैं बताता हूँ, और आपको जो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये स्टॉक यही लेवल तक नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा, वो नेक्स्ट लेवल का रहता है। और ख़ास करके वो लोग, मुझे पता है क्योंकि मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, बट बहुत सारे लोग हैं जो लाखों लगाते हैं या करोड़ों लगाते हैं एक एक स्टॉक्स पे। तो अगर ये लोग किसी और के कहने पे लगा रहे हैं तो ये गलत है। उससे अच्छा आप सीख के ये खुद बाय करोगे और खुद आपके कंसेप्ट्स पता चलेंगे आपको, तो वो नेक्स्ट लेवल का आपको कॉन्फिडेंस देगा और आप आंखों के सामने बिना झिझक आपका पैसा प्रॉफिट में बदलते हुए देख भी सकते हो। अब आइए चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का डेली कंसोलिडेशन चल रहा है, नो प्रॉब्लम। हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन बचा हुआ है। वापस एक बार कह रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा है वेडनेसडे का। थर्सडे को अगर मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया, थर्सडे तक अगर मार्केट ने इस तरीके से मूवमेंट नहीं दिया, तो 90% चांसेस है, वापस एक बार 90% चांसेस है कि मार्केट 25,200 तक आ सकता है। वापस एक बार मैं कह रहा हूँ, सिर्फ कल का एक दिन बचा है। थर्सडे एंड तक अगर मार्केट कुछ ऐसी कैंडल नहीं बनाती है, कल का एक एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड दे देता हूँ, तो 90% चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक आएगा। तो कल या परसों हमें 25,600 तक मार्केट को देखना ही चाहिए। अब 25,580 हो सकता है या 25,600 हो सकता है। 2-3 पॉइंट के लिए या 10 पॉइंट के लिए आपको भी मुझे माफ़ करना पड़ेगा, बट कंसेप्चुअली आप देखो कि मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट ने जितने भी बायर्स
खड़े होके ऊपर की तरफ लेके गए थे। अब सेलर्स की बारी है, बट सेलर्स वीक है, नीचे गिरा नहीं पा रहे हैं। बट अगर सेलर्स 5 या 6 दिन भी मार्केट को नीचे कोशिश कर रहे हैं दबाने की और मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मैं अलग तरीके से आपको सजेस्ट करूंगा सोचने का कि इसका मतलब ये भी है कि ये जो बायर्स है अब वीक हो गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चांसेस है कि ये जो कोई भी सेलर्स है 5 दिन तक अगर मार्केट को दबा के रख रहे हैं तो यहाँ के बायर्स अब वीक है और ये मार्केट सेलर्स के हाथ में जाके कहीं ना कहीं नीचे जाएगा, यहाँ पे आके रुकेगा, फिर वापस यही जोन पे जो सुपर स्ट्रांग बायर्स है वो वापस अटेम्प्ट करेंगे ऊपर लेके जाने का। तो ये कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट अगर आप सीख भी लिया तो प्लीज़ मत समझना कि आपको मार्केट आ गया अब मैं भी वही करूँगा, कुछ नहीं होगा। ये जस्ट एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है और ये कोर कंसेप्ट या कोर थ्योरी नहीं है स्टॉक मार्केट की। अब ये जस्ट एक साइड थ्योरी है। अब हम देखेंगे कल के लिए हमारे कौन से लेवल्स हो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप कल के लिए मैं लेवल्स अब बताऊंगा। मैं आपको कहूँगा 25,000, याद रखना 25,343 या 25,300 सपोर्ट 1 या सपोर्ट 2, ये 2 लेवल्स है। 25,343 या 25,300, ये 2 सपोर्ट के लेवल्स है। यहाँ पे कहीं तो भी अगर आपको रिवर्सल्स के कुछ कैंडल्स दिख रहे हैं, आप अगर पैटर्न भी देख लो 15 मिनट्स में, और उसके बाद में इमीडिएटली रेड कैंडल नहीं आनी चाहिए, यानी कि ये पूरा पैटर्न क्लोज होना चाहिए। 5 मिनट्स में भी अगर मैं कहूँगा तो ये 15 मिनट्स की कैंडल है, 5 मिनट्स में भी अगर कुछ ग्रीन कैंडल बन रहा है तो पुल बैक आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुल बैक नहीं आएगा, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इसके नीचे एज अ बिगनर, जिनको जो कुछ नहीं आता उनके लिए कह रहा हूँ, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे टारगेट रखो। यानी कि अगर मैं इसको लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू कहूँगा ना तो 343 का अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है तो 25,343, चलो 340 का स्टॉप लॉस, बाद में 25,360 की एंट्री, बाद में 25,420 का टारगेट। अब मैं यहां पे क्यों नहीं ऊपर के टारगेट्स बहुत बड़े दे रहा हूं, क्योंकि कल का दिन है, राइट। मुझे नहीं मालूम कि कल के दिन में कहां पे ब्रेकआउट हो सकता है, तो ब्रेकआउट के पहले प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपने होप नोट किया रहेगा। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट, ये पहले चीज है, आपने नोट किया रहेगा, नहीं किया तो कट करके ये करना। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल के बाद समझो 25,340 पे ग्रीन कैंडल बना 15 मिनट्स में, देखो 15 मिनट्स में। उसके बाद इमीडिएटली अगर ऐसी कैंडल बनती है तो समझ लेना सत्यानाश होने वाला है, और फिर हमारा टारगेट है 25,300 नीचे के साइड पे। अगर यहीं पे भी नहीं रुक रहा है तो स्ट्रेट अवे 25,250,
ओके। और बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर मार्केट 25,250 तक आया तो यहीं पे आएगी सुपर रैली। अगर मार्केट 25,250 से लेके 25,230 के आसपास आया, नोट करना नहीं रुक रहा है, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। ये जो केस बहुत एक्सेप्शनल है बट चांसेस है आने के, तो यहीं से एक सुपर रैली आएगी जो मार्केट को 25,550 से लेके 25,600 के आसपास लेके जा सकती है। यही तरीका है मार्केट को 25,600 तक लेके जाने का। ये बेस्ट तरीका है। नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। 25,250 आया, ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर की तरफ बहुत बड़ी बड़ी कैंडल तेजी से आई, और ये चांसेस मुझे लगता है थर्सडे को होने के लिए है, तो थोड़ा सा संभाल के रखना। थर्सडे को ये पॉसिबिलिटी होने के चांसेस है। और फिर मत कहना कि आप तुक्का लगा रहे थे, आपको कब कोई भी तुक्का लगा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ये कंसेप्ट है, मैं जस्ट वही समझा रहा हूँ। थर्सडे को बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये कल भी हो सकता है, थर्सडे को हो सकता है। अगर कोई भी सपोर्ट मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और स्ट्रेट अवे अगर 25,250 पे आ रहा है बट उसके नीचे नहीं जा रहा है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं ग्रीन के, इमीडिएटली समझ में लेना कि यही वो मूव है कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ के स्ट्रेट अवे 25,550 से लेके 25,600 जा सकती है। तो होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया रहेगा। दो केसेस है, एक केस जहां पे सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 रिस्पेक्ट कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट अपसाइड ये है। दूसरी केस जो थर्सडे को होने के चांसेस है कि मार्केट कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, नीचे आ गया है 25,250 से लेके 25,230 तक, और फिर एक सुपर रैली आ रही है जो स्ट्रेट अवे हमें यहां तक लेके जा रही है। ये कब पॉसिबल है? तो थर्सडे को मे बी मुझे लगता है ये होने के चांसेस है, या कल भी हो सकता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा ये है। 2 दिन थोड़ा सा अलर्ट रहना, 100-150 पॉइंट्स की रैली कमानी है, राइट? तो थोड़ा बहुत तो कल और परसों ध्यान देना पड़ेगा। साइडवेज का बुरा वक्त चला जाएगा थर्सडे तक, आइदर डायरेक्शनल मूव आ जाएगी। बट अगर थर्सडे तक ये कुछ भी नहीं हुआ तो मान लो, अगर ये थर्सडे को कुछ भी नहीं हुआ तो मान लो कि फ्राइडे को मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, वेरी क्लियर। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया, एनालिसिस अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करना। और ये केसेस जो कि भी मैं बताता हूँ नोट कर लेना बुक में, क्योंकि बहुत से बार आप कुछ तो दिमाग में अपने हिसाब से पकड़ लेते हो और फिर आके कमेंट करते हो कि आपने तो ये बताया था, आपने तो वो बताया था, मार्केट तो गया ही नहीं। बट आप देखते नहीं हो कि अगर 1 2 3 तो 4 5 6, अगर 1 2 3 ही नहीं है तो 4 5 6 नहीं हो सकता है, राइट? और इसके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करके रखना केस 1 केस 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार बार जब रिवीजन करते हो और कोई चीज़ अगर आपको सामने लाई जाती है तो आपको इमीडिएटली याद आता है, ओके सर ने कहा था कि 1 2 3 होगा तो ही 4 5 6 होगा, ABC अगर नहीं है तो DEFG में नहीं लिख सकता। अंडरस्टूड? अब यहां पे देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी यही दिखा रही है कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाने वाली है, और बैंक निफ्टी वापस 2 लेवल्स है, 52,100, यहां पे एक छोटा सा गैप अप हो सकता है, 52 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वापस 52,200 का रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आपको बाय करना है तो नीचे के लेवल पे बाय करो,
अगर आपको सेल करना है तो ऊपर के नीचे पे, यानी कि कॉल खरीदना है नीचे के लेवल पे, पुट खरीदना है ऊपर के लेवल पे। ओके, और कैसे? तो 15 मिनट्स में ऐसे अगर कैंडल आई तो, बट 15 मिनट्स के ये कैंडल बनने के बाद आपको इमीडिएटली नहीं, थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा टाइम देगा, 200 पॉइंट है, कुछ इशू नहीं है। इमीडिएटली अगर नेक्स्ट कैंडल ऐसे आई तो आप समझ लेना और नीचे जाने वाली है, और आपका जो नेक्स्ट ये रहेगा लोअर साइड 51,900, और जो मेगा मूव ऊपर के डायरेक्शन में आ सकती है वो है 51,900 टू 51,800 के आसपास, और यही मेगा मूव आपको 52,500 के आसपास लेके जा सकती है। तो जो निफ्टी में कहा वही केसेस है। एक तो पहली केस साइडवेज, तो आपको बाय एंड कॉल या पुट कहाँ पे लेना है वो, अगर नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, साइडवेज टूट गया है, बट 51,900 या 51,800 पे रिवर्सल आ रहा है, तो समझ लेना यही वो मेगा रैली है जो 52,500 तक भी आपको पहुंचा सकती है। तो ये दोनों एनालिसिस हो गए। नहीं अभी भी समझ में आ रहा है, कम्युनिटी ज्वाइन करना, वहां पे आपको एनालिसिस समझ में आएगा। GICRE अप ट्रेंड में ही है, कुछ भी डाउट नहीं है, बट ये इतने जल्दी अप ट्रेंड में नहीं जाएगा, मीन्स ब्रेकआउट नहीं देगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि 320 के लेवल पे आके फिर ऊपर जाएगा। कैनरा बैंक, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, साइडवेज है, इतनी बड़ी मेगा मूव दी है तो, बट ये जो रैली है ये वापस 90 के आसपास जाके, 90 या 80 के आसपास जाके ही ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो कैनरा बैंक कुछ ये मूवमेंट देने के चांसेस है, तो कुछ नहीं कर सकते, आपको और 3 या 4 महीना या 3 महीना तो भी एटलीस्ट, 2-3 महीना तो भी एटलीस्ट रुकना पड़ेगा। हडको की कुछ बात ही नहीं है, हडको पावरफुल स्टॉक है, आवास योजना अभी भी चल रहा है, और हडको 225 के आसपास वापस कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जाने की चांसेस है। अब मैं यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अप ट्रेंड में कहाँ जा सकता है, डाउन ट्रेंड में कहाँ जा सकता है, डिसीजन आपको लेना है। हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, बट अगर मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन दूंगा तो सेबी के हिसाब से मुझे पूरा एक रिसर्च रिपोर्ट और रैशनल उसके पीछे कि क्यों आपको लगता है कि लोगों ने यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्यों आपको लगता है कि लोगों ने यहाँ पे सेल करना चाहिए, कंपनी का क्या स्टडी किया आपने, कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में आपने क्या स्टडी किया, आपके यहाँ पे सिग्नेचर कहाँ पे है। तो ये सब डिटेल में मैं अगर जो स्टूडेंट्स को अगर कुछ भी हम मीन्स सिखाते हैं, मीन्स कुछ भी अगर हम रिपोर्ट एनालिसिस बताते हैं तो उसका रैशनल देना पड़ता है, नहीं तो मेन क्या है, हम ट्रेंड्स डिस्कस कर सकते हैं। तो ये क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि लोगों को हमें मिसगाइड नहीं करना है, तो यहाँ पे मैं जस्ट और जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो सकता है। ये ट्रेंड के बेसिस पे आप बाय करो सेल करो, ये मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है। आपको जो करना है वो करो, आप समझदार है, आप भी कुछ ना कुछ स्टडी कर ही रहे हो, तो आप उस हिसाब से ये करो। या फिर आप जब भी कोर्सेस में ज्वाइन करते हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस, और हम कहते भी है कि हम कुछ भी, मेरा रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं, तब जाके एटलीस्ट यानी कि ये सही पॉइंट हो सकता है बाइंग का। वैसे तो हमने तो कोई भी ये नहीं किया है कि आप मेरे से कुछ एडवाइजरी ले रहे हो या कुछ मेरे से रिसर्च रिपोर्ट ले रहे हो, ये तो है ही नहीं, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, राइट। तो यहाँ पे सब मीन्स रूल्स के कारण हमें बहुत सारी चीज़ है मेंटेन करनी पड़ती है। इनफैक्ट जो स्टॉक्स मैं लेता हूँ वो तो मैं कभी आपके साथ डिस्कस भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो
ये सब मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ ये लेवल्स बता रहा हूँ जहाँ पे स्टॉक ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में जा सकता है। ये कोई भी मेरा बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।